तो जब बादल फटेगा ना, जब भोलेनाथ ने एक बादल फाड़ दिया तो ऐसे 36 राहुल गांधी जो है बहते हुए नजर आएंगे पानी के अंदर। अपनी बहन को स्टेज पे बिठा के उसके साथ अश्लीलता दिखाई। नहीं भैया, कैसी बात? कभी रक्षाबंधन पे राखी बांध के दिखाई इस हिंदू ने? किस शक्ति, वो उस आदि शक्ति की बात कर रहे हैं कि अगर आदि शक्ति ने अपनी एक उंगली भी उठाई ना तो राहुल गांधी का बाल भी बांका हो जाएगा। जो राहुल गांधी अभी संविधान बचाने का जो झूठा नाटक कर रहे थे कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, आज उन्हें संविधान खतरे में नहीं दिखाई दे रहा। उनकी हिम्मत कैसे हो गई? पहली बात कि उन्होंने बोला कि जितने सनातनी हैं वो जो है हमेशा जो है बुरे होते हैं, वो हमेशा जो है लड़ने की बात करते हैं। क्यों बोलते? उनकी तुलना कर भी किससे रहे? देवों के देव महादेव से, हमारे जो है जगत पिता, ब्रह्मांड के पिता, उनकी औकात क्या है? सनातन के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार सबसे पहला अगर किसी को राइट मिलता है तो वो उसको मिलता है जो खुद सनातनी हो। पहली बात तो राहुल गांधी जी स्वयं सनातनी नहीं है। फिरोज खान का पोता अगर सनातन पर बयान दे रहा है तो वैसे ही गलत हो जाता है। दूसरी बात, आप अगर इसके बयान को, राहुल गांधी के बयान को अगर केवल इतना देख रहे हो कि इस देश के किसी लीडर ने खड़े होकर के संसद भवन में कोई बयान दे दिया, तो आप इस चीज के धागे खोल नहीं पा रहे हो। पत्रकार होने के नाते भी आप इसकी गहराई में नहीं जा पा रहे हो। कैसे बताता हूँ? वो तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं ना। मैं बताता हूँ ना कैसे कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात। क्या हिंदू हिंसक होता है कह देना हिंदू मुस्लिम एकता होती है क्या? कैसे होती है हिंदू मुस्लिम एकता? अहिंसा की बात करें ना, तो एक समुदाय को हिंसक कह देना कहाँ की अहिंसा है? और मैं बताता हूँ एक बयान देते क्यों हैं, ये ऐसे ही नहीं दे देते। ये बयान, ये चाबी भरी जाती है, फिर टेप रिकॉर्डर चलता है। कहाँ से चलता है? एक सेकंड सर, पूरा कर देता हूँ, ठीक है। आप ये बताइए हिंदुओं के यहाँ पर विश्व में कितने देश हैं? एक भारत। इस्लामिक कंट्रीज कितनी है? 57। क्रिश्चियन कंट्रीज, पूरा यूरोप भरा पड़ा है। और कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था? एक ह्यूमे करके कोई क्रिश्चियन था, ठीक है, ह्यूम, ठीक है। उसने कांग्रेस जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्रिश्चियन मशीनरीज के कहने पर, ठीक है। ये जो बयानबाजी होती है ये बाहर की शक्तियों से करवाई जाती है और इस देश का हिंदू ऐसे बयानों के बाद भी सोया रह जाता है ये सोच करके कि हम तो थे, हैं और रहेंगे। जी नहीं, आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि अगर थे, हैं और रहेंगे वाला कॉन्सेप्ट होता तो आप जितने फैले हुए थे और आप अपनी इत्तू से रह गए हो। क्यों? केवल और केवल आपकी निद्रा की वजह से। राहुल गांधी को मैं चेतावनी दे देता हूँ, ये जो 295 करते थे ना सिद्धू मूसेवाले की, तो सुन लीजिए, धारा 295 धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की जो धारा है, धारा 295 धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने की जो धारा है, उसके तहत राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यदि अगर नहीं होता तो बतौर जिला सह संयोजक बजरंग दल सूरतगढ़ मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि अगर नहीं होता है, अगर मुकदमा नहीं होता, ये राहुल गांधी माफी नहीं मांग लेते 2 दिन के अंदर अंदर, तो आंदोलन किया जाएगा। और आपने हिंसक तो कह ही दिया है, तो जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। आंदोलन करेंगे। कुछ महिला भी है, मैडम आप क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी के बयान को लेकर ये कह रहे हैं कि पूरा देश अब इस समय सड़कों पर आ रहा है? राहुल गांधी ने जो ये हरकत करी है, जो सनातन के बारे में उंगली उठाई है, राहुल गांधी ने जो है अपनी कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है उसे महादेव के हाथ से तुलना की है। और किस हक से तुलना की है मुझे बताइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले क्या कांग्रेस पार्टी आई थी या फिर सनातन आया था, हमारे महादेव आए थे? पहले ये बात बता दो। किस जो है चीज पे उन्होंने ये बोला है कि जो है जो महादेव का हाथ है वो हमारी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है? ये दोगलेपंथी राहुल गांधी जी आप छोड़ दीजिए। हमेशा जो है सनातन को हमेशा आहत करा जाता है, सनातन को जो है डेंगू मलेरिया ये सब बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? क्योंकि हम में से ही कोई हिंदू जो है सुन लेता है। अभी सिर्फ मात्र 10 से 15% जो है हिंदू जगे हैं। जिस दिन 100% हिंदू जग गए ना, तो ऐसे सनातन पे उंगली उठाने वालों के जो है बीच में से चीर दिया जाएगा, उनकी उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। हिंसा की बात कर रही है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, एकता की बात करनी चाहिए, प्यार की बात करनी चाहिए। जब यही चीज जो है दूसरे तथ्यों में आती है, जब किसी दूसरे धर्म के बारे में उल्टा बोला जाता है, तब तो उनकी जो है गर्दन उड़ाने की बात होती है या हर चीज होती है। मतलब हम सनातनी होके जो है अपने उसके बात सुन ले क्या? ये बहन कह रही है
इसकी भावनाएं आहत हुई हैं तो ये हिंसा की बात कर रही है। और जो चिश्तियों ने दरगाहों से बोला था उस पर राहुल गांधी कहेंगे कि वो हिंसा है या अहिंसा है? कन्हैया लाल साहू जी के साथ जो राजस्थान में हुआ उस पे कुछ राहुल गांधी जी कुछ बोलना चाहेंगे, टिप्पणी देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे ना। तो सही तो कहा है बहन ने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सदा सनातन पर टिप्पणियां। और सुनिए, ये आए किस लिए थे? ये 8,500 रुपए देने आए थे। अरे आप मुझे ये रोजगार पे, नीट पे, इन पे बात करने आए थे, वहां बात नहीं कर रहे। फिर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे खुद उठा रहे हैं और आज जनता जान चुकी है कि हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है। लेकिन ये जो देश की गरिमामयी संसद है, जहां से देश के विकास का कार्य होना चाहिए, देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, जनता के हितों की बात होनी चाहिए, वहां जनता में आपस में भेद डालने की बात। तो प्यार की बात करें कि सारे धर्म एक है। मुझे बताइए कि राहुल गांधी के जो मैं बोलूंगी दादाजी हैं, उनका नाम बताइए आप, क्या है राहुल गांधी के दादा का? फिरोज खान है ना, फिरोज खान है। तो हमें मतलब अब नहीं है। सनातन को हमेशा आहित किसकी साइड से होता है? बीजेपी के साइड से होता है, हमेशा कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के साइड से होता है ना। राहुल गांधी को एक बहुत अच्छा नाम दिया गया है, जो उनकी जिस भारत देश के वो प्राणी हैं, उन्होंने ही उसको जो है एक बहुत प्यारा नाम दिया है, जोकर का। ठीक है, तो बीजेपी वाले पप्पू वाले फैला रहे हैं वो, ऐसा वो तो गंभीर आदमी है, बहुत नेता है, एलओपी है, ओपेक्स के नेता हैं, वो सबसे बड़े नेता हैं। 140 करोड़ लोग पागल हैं। किस बात कर रहे हैं आप बताइए, पागल हैं क्या? नहीं जी, बहुत समझदार है। तो फिर ये जो चीज आप बोल रहे हैं कि वो ऐसी कुछ भी नहीं है, वो जो है दूसरी पार्टी फैला रही है, जनता ने आंखों पे चश्मा वश्मा लगा रखा है क्या? जनता में या खुद में दिमाग नहीं है? जनता जैसे धीरे धीरे जागरूक हो रही है ना, तो अब सब जब मैं क्या कह रही हूँ कि जब सारा जो है हिंदुत्व सनातनी लोग जग जाएंगे ना, अभी तो सिर्फ 10 या 15% जगह है, तब जाके इनकी कुर्सियां इधर उधर डगमगा रही हैं। अभी डगमगा रही हैं। अभी जब अगर मैं कहूंगी ज्यादा अगर बात हुई तो जब बादल फटेगा ना, जब भोलेनाथ ने एक बादल फाड़ दिया तो ऐसे 36 राहुल गांधी जो है बहते हुए नजर आएंगे पानी के अंदर। तो बात ठीक है, लेकिन उनका तो कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका अभेदान है, ये कांग्रेस का हाथ नहीं, अभेदान है। अभेदान है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तभी हमेशा जो है सनातन को जो है ठेस पहुंचाई जाती है, सनातनियों को ठेस पहुंचाई जाती है। इसलिए बोलते हैं कि हमारी पार्टी का हाथ, उनकी तुलना कर भी किससे रहे? देवों के देव महादेव से। हमारे जो है जगत पिता, ब्रह्मांड के पिता, उनकी औकात क्या है? हिंदू मुस्लिम इस्लाम सब बराबर एक ही काम करता है, शांति का। लेकिन वो कहने आए थे कि देश में रोजगार की बात करने आए थे, महंगाई पे बात करने आए थे, देश के मुद्दों की बात करने आए थे, वे किसानों की आय के बारे में बात करने आए थे, वे 1 लाख रुपए बांटने के लिए आए थे। वे सरकार थोड़ी बनी है उनकी, 1 लाख कैसे? वे हिंदुओं के पीछे क्यों पड़ के रह गए हैं? क्या बिगाड़ दिया है हिंदुओं ने उनका? वो कहते हैं आरएसएस वाले जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? वो एकता की बात कर रहे हैं। और ये अभी ओवैसी ने जो बोला था, ये क्या किया था? फिलिस्तीन की जो जय बोली थी, जो राहुल गांधी अभी संविधान बचाने का जो झूठा नाटक कर रहे थे कि संविधान बचाओ संविधान बचाओ, आज उन्हें संविधान खतरे में नहीं दिखाई दे रहा। हिंदुओं पे तो टिप्पणी कर दी, ओवैसी पे वो आज तक क्यों नहीं बोल रहे हैं कि सदस्यता रद्द करी जाए? क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं वहां सांसद, जिन्होंने भारत देश की जय नहीं बोली, फिलिस्तीन की जय बोल दी? अरे मैं कह रहा हूँ संविधान को शर्मसार कर रहे हैं। देवताओं का तो अपमान सदा किया है ना इन्होंने। मंदिर जाते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो आप? अरे भाई साहब, अपनी बहन को स्टेज पे बिठा के उसके साथ अश्लीलता दिखाई। नहीं भैया, कैसी बात? रक्षाबंधन पे राखी बांध के दिखाई इस हिंदू ने, इस राहुल गांधी हिंदू ने। कभी किसी रक्षाबंधन पे हिंदुओं का जो इतना बड़ा पर्व होता है, राहुल गांधी के हाथ में राखी बंधी हुई देखी है? बहन का एक प्यार है, प्यार को आप छोड़ो। राहुल गांधी ने एक स्पीच में बोला था कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, हम शक्ति के खिलाफ हैं। किस शक्ति की बात कर रहे हैं? किस शक्ति? वो उस आदि शक्ति की बात कर रहे हैं कि अगर आदि शक्ति ने अपनी एक उंगली भी उठाई ना, तो राहुल गांधी का बाल भी बाका हो जाएगा, वो बचेगा भी नहीं। हमेशा राहुल गांधी के मुंह से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बुराई,
क्यों निकलती है, मुझे ये बताइए। किसी और पंक्तियों पे उनकी टिप्पणियां क्यों नहीं होती है, किसी और धर्म पे उनसे गलती से गलती क्यों नहीं होती है। सिर्फ हम जैसे लोग, हिंदू लोग उसको सह लेते हैं, उसको जो है कुछ कहते नहीं है, उस पर कुछ एक्शंस नहीं लेते, तो क्या हमारी हमेशा भावनाओं को ठेस पहुंचाई ये जाएगी? कह रहे हैं कि आरएसएस वाले जो नफरत फैला, हिंदू तो एनसी का होता है, आरएसएस वाले नफरत फैला रहे हैं। उनकी हिम्मत कैसे हो गई? पहली बात कि उन्होंने बोला कि जितने सनातनी हैं वो जो है हमेशा जो है बुरे होते हैं, वो हमेशा जो है लड़ने की बात करते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं भाई वो? साहब, हिंसा कौन फैला रहे हैं? इन्हीं की पार्टी के नेता है अधीर रंजन चौधरी। बता दिया है उन्होंने बंगाल में कौन हिंसा फैला रहा है, महिलाओं के साथ आज बंगाल में किस तरह से शोषण किया जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास नहीं होगा। अधीर रंजन चौधरी का तो विश्वास कर लो, साफ साफ बोला है। और आज हम कम से उनके इस वक्तव्य पे उन्हें सैल्यूट देते हैं कि आज उन्होंने सच बोलने का कार्य किया है, ममता बनर्जी को आईना दिखाने का कार्य किया है। लेकिन चुप कौन है? राहुल गांधी। क्योंकि विशेष प्रेम है उनका, पाकिस्तान के प्रति प्रेम है उनका। वो देश में एकता चाहते हैं, एकता नहीं चाहते हैं, वो देश में वक्फ बोर्ड चाहते हैं, वो देश में हिंदुओं पे ही केवल टैक्स चाहते हैं, वो राम मंदिर नहीं बनना देना चाहते हैं। अगर चाहते तो 60 सालों तक वो सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा ना बन के रहा होता, 70 सालों तक। वो बीजेपी हार गई। भाई साहब सुनिए मेरी बात, ये जनादेश है जिसे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया है। सुनिए मेरी बात। और कि अयोध्या विधानसभा सीट है जहां बढ़त बीजेपी को मिली है। फैजाबाद लोकसभा सीट थी और केवल फैजाबाद लोकसभा पे नहीं हुआ है, यूपी में कई सीटों पे हुआ है, जिसका मंथन चल रहा है। और सुनिए, अभी हाल में ये कह देते हैं कि हिंदू हिंसक है। अभी 3 दिन हुए, संभल में एक गैंगस्टर रिहान को पकड़ने गई थी यूपी पुलिस। वहां पे हमें कहना नहीं चाहेगा ना, हम यहाँ पे कोई धार्मिक बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के बयान है और वास्तविक बयान है कि वहां पे मुस्लिम भीड़ आई और रिहान गैंगस्टर को पुलिस से छुड़ाने के लिए पुलिस की वर्दी फाड़ी, पुलिस पे पत्थर चलाए। राहुल गांधी चुप रहे हैं, कभी नहीं बोलेंगे, कभी हिंसक नहीं बताएंगे, कभी बताएंगे ना ओवैसी कुछ बोलेंगे, क्योंकि इन्हें केवल भगवा में आतंकवाद दिखाई देता है, हिंदुओं में आतंकवाद दिखाई देता है, वो देवताओं का मजाक करना इन्हें जो है बस केवल सूझता है।